हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे आरटी कैंपस पे। तो हम लोग जेनेटिक्स का सेशन आई थिंक कर चुके हैं, 9 सेशन हो चुका है। तो पिछले क्लास में हम लोग जीन इंट्रैक्शन ख़त्म कर चुके थे, एलीलिक और नॉन एलीलिक। आज हम लोग एक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। 2 इनहेरिटेंस अपने को पढ़ना है, पॉलीजेनिक और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो आज अपन लोग ख़त्म करेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बहुत गजब का है ये सबसे अलग है। अब ध्यान से सुनिएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जो है ना एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ क्वांटिटेटिव कैरेक्टर। क्या मतलब है? एक होता है क्वालिटी, एक होता है क्वांटिटी। क्वालिटी मतलब होता है क्वालिटी मतलब क्या होगा? क्वालिटी मतलब क्वालिटी, और क्वांटिटी मतलब मात्रा। जैसे कोई पढ़ाता है कम टाइम में ही अच्छा पढ़ा देता है तो वो हुआ क्वालिटी। कोई 1 घंटा पढ़ा रहा है, ज्ञान दे रहा है 10 मिनट के बराबर, तो वो हो गया क्वांटिटी। मतलब टाइम कितना ले रहा है, ज्ञान दे रहा है छोटा सा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को क्वांटिटेटिव कैरेक्टर भी बोलते हैं। ये क्या मतलब है इसका? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहता है कि हमारा कैरेक्टर जो है वो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील से पता चलेगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये एक से ज़्यादा जीन से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो ये एलीलिक नॉन एलीलिक जीन इंट्रैक्शन का ही एक प्रकार मान सकते हैं, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा। लेकिन चूंकि ये नॉन एलीलिक में क्वालिटी था, लेकिन यहाँ क्या आ गया? क्वांटिटी। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कैरेक्टर का एग्रेशन बढ़ेगा। क्या बोल दिए? जैसे जैसे डोमिनेंट एलील का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा कैरेक्टर का एग्रेशन बढ़ेगा। एक बार पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहता है कि हम तो हैं नॉन एलीलिक जीन इंट्रैक्शन का ही ठीक, लेकिन नॉन एलीलिक जीन इंट्रैक्शन में क्वालिटी था। हम या तो एक कैरेक्टर होंगे या दूसरे कैरेक्टर होंगे। लेकिन पॉलीजेनिक बोलता है कि बेटा हम नॉन एलीलिक नहीं हैं, हम नॉन एलीलिक के जैसे हैं। हम में तुम सारा कैरेक्टर देख सकता है। जितना हमारे में तुम डोमिनेंट एलील लाएगा हम उतना कैरेक्टर तुमको दिखाएंगे। एक बार सुनिएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहता है कि जितना तुम हमारे में नॉन एलीलिक कैरेक्टर लाएगा हम उतना तुम में दिखाएंगे। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल होता है, इस एग्जाम्पल को लेने के लिए हमको ये साफ करना होगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है कर्नेल कलर इन व्हीट। व्हीट के केस का कर्नेल मतलब होता है उसका सीड का जो कवर होता है ना उसको। ठीक है, कर्नेल कलर इन व्हीट क्या देखते हैं वो देखिएगा। व्हीट जो होता है ना 2 कलर में, इसका मान लीजिए 2 जीन कंट्रोल कर रहा है, ए और बी। ए जो होता है ना ये रेड दे रहा है, मतलब रेड कौन कौन सा इसमें मिलेगा? लाइट रेड, इंटरमीडिएट रेड, वेरी लाइट रेड और वाइट। हमको इसमें 4 प्रकार का कैरेक्टर दिखता है, सॉरी 4 नहीं 5 प्रकार का। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, एक बात बताइए, जीन तो इसको 2 ही गवर्न कर रहा है, 2 ही कंट्रोल कर रहा है, 5 प्रकार का कैसे दिख गया? मैक्सिमम 2 दिखता, मैक्सिमम 3 दिखता, 4 दिखता, 4 तक तो ठीक था, 5 कैसे दिख गया? तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट? क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। पहला ऐसा पेरेंट लिए जो ये था और दूसरा ऐसा पेरेंट लिए जो ये था। तो पहला पेरेंट दूसरा पेरेंट, ये एकदम रेड था और ये हमारा वाइट था। ठीक है, इस दोनों को क्रॉस किए तो ये बना। इसको बोल देते हैं वो इंटरमीडिएट रेड। ना तो पूरा रेड है ना पूरा वाइट है, और यही F1 है। इसका करवा दिए सेल्फिंग। क्या करवा दिए? इसका जब सेल्फिंग करवाएंगे तो अब गैमिट वैमिट बनाना नहीं सिखाएंगे। गैमिट वैमिट हम बता चुके हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। जिसको भी दिक्कत हो गैमिट बनाने में वो कृपया हमारा पीछे का सेशन कर लें, हम बताए हैं। ये गैमिट बन गया। अब हमको डोमिनेंट एलील देखना है। जिस सिर्फ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में अपने को सिर्फ डोमिनेंट एलील देखना है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील देखना है। जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील सेम होगा उसमें कैरेक्टर सेम होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कितना आएगा? 4 डोमिनेंट एलील। यहाँ पर कितना आएगा? 1 2 3 डोमिनेंट एलील। यहाँ पर कितना आएगा? 3 डोमिनेंट एलील। यहाँ पर कितना आएगा? 2 डोमिनेंट एलील। ठीक है,
यहाँ पर कितना आएगा 3 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे कितना आएगा 2 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे कितना आएगा 2 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे कितना आएगा 1 डोमिनेंट एलील, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 1 2 3 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे 1 2 2 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे 2 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे 1 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे कितना आएगा 2 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे कितना आएगा 1 डोमिनेंट एलील, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 भी डोमिनेंट एलील नहीं है। तो अपने पास कौन कौन सा संख्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, यही है ना। हाँ, तो सबसे ज़्यादा किसका है, 4 का। 4 कितनी बार है, तो एक बार आएगा 4 डोमिनेंट एलील और ये होगा फुल रेड, क्या होगा ये फुल रेड। दूसरा 3 नंबर का कितना है, 1 2 3 4, 4 बार कितना है 3 नंबर वाला, तो 1 4, ये हो जाएगा हमारा कैसा लाइट रेड, LIGHT लाइट रेड। लाइट रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें डोमिनेंट एलील का संख्या 3 है और यहाँ डोमिनेंट एलील का संख्या, अच्छा ये नंबर डोमिनेंट एलील को दिखा रहा है और ये हम रेशियो निकाल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट एलील का संख्या 1 था तो रेड, 3 डोमिनेंट एलील के साथ 4 है तो लाइट रेड। उसके बाद 2 देखते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार है हमारा ये। तो 6 बार कितने डोमिनेंट एलील है, 2, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट रेड, इंटरमीडिएट रेड। अब देखते हैं 1 नंबर कितनी बार है, 1 2 3 4 4, तो इसको बोलेंगे वेरी लाइट रेड, क्या बोलेंगे वेरी लाइट रेड। और 1 बार तो 0 है, 0 मतलब 1 भी डोमिनेंट एलील नहीं है, तो ये है वाइट। हम क्या करते हैं, इसको आसान करने के लिए इस सब को डाल देते हैं इंटरमीडिएट रेड में। किस में डाल देते हैं, इंटरमीडिएट रेड में। मतलब 6 4 10 4 14 1 14 1, मतलब लगभग ये हमारा अप्रोक्सीमेशन फिनोटाइपिक रेशियो आता है। ये जो आ रहा है जरा सोच के देखिए, ये जो आ रहा है ये किसके कारण आ रहा है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील चेंज होने के कारण। किसके कारण आ रहा है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील चेंज होने के कारण। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील चेंज हो रहा है वैसे वैसे ये बदल रहा है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यही होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब होता है ऐसा इनहेरिटेंस जो क्वांटिटेटिव करेक्टर हो, दूसरा ऐसा इनहेरिटेंस जिसमें नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील डिसाइड करे कि करेक्टर कौन सा आएगा। इसमें एक भी डोमिनेंट एलील नहीं है तो ये वाइट हो गया, बाकी में डोमिनेंट एलील है, भले पूरा रेड नहीं है लेकिन रेड तो दे रहा है। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया है, देखते हैं। इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है ना वो है स्किन कलर इन ह्यूमन बीइंग। स्किन ह्यूमन कलर मतलब स्किन जो हमारा चमड़ी का कलर होता है ना उसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। क्या कहता है, ये कहता है कि हमारे में इंसान के केस में 3 जीन मिलके गवर्न करेगा। कितना जीन कंट्रोल करता है स्किन कलर को, 3। ये भी क्वांटिटेटिव करेक्टर है। हम बोले ठीक है भाई साहब क्वांटिटेटिव है तो हमको समझाओ कैसे है। ये बोलता है अगर आप कोई ऐसा इंसान लेंगे जिसमें सारा डोमिनेंट हो और दूसरा एक ऐसा इंसान लेंगे जिसमें सारा रिसेसिव हो, या तो सारा डोमिनेंट होगा या सारा रिसेसिव होगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि अगर सारा डोमिनेंट हुआ तो ये हो जाएगा निग्रो ब्लैक। कैसा हो जाएगा, निग्रो ब्लैक, जो वेस्ट इंडीज सब में मिलता है, एकदम काला भुजंग। और अगर सारा रिसेसिव लेंगे तो ये हो जाएगा वाइट। जरा सोच के देखिए, यहाँ तक तो हमको समझ में ही नहीं आया कि ये डोमिनेंट एलील से डिसाइड हो रहा है। हम क्रॉस करवा देते हैं। जब क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल डी स्मॉल डी। ये हमारा बन जाता है मुलेटो। कैसा बन जाता है, मुलेटो। ये F1 जनरेशन है। मुलेटो मतलब क्या होता है, मुलेटो का मतलब होता है जो श्यामला वर्ण का होता है। कैसा होता है, श्यामला वर्ण का होता है। श्यामला वर्ण समझते हैं, जो मतलब जैसे हमारा कलर है ये श्यामला से हल्का काला की तरफ है लेकिन श्यामला वर्ण है। इसका करवाते हैं सेल्फिंग। अच्छा एक बात और, ह्यूमन का एक जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट थोड़ा कठिन होता है। अब ज़रा सोच के देखिए, ये जो मुलेटो आया है ये तो इंसान है, प्लांट तो है नहीं, कुत्ता बिल्ली तो है नहीं कि पकड़ के कहेंगे तुम उसी के साथ करो रिप्रोडक्शन। इंसान है, इंसान के पास चॉइस है। तो ये जो रेशियो आएगा वो एक हाइपोथेटिकल तो नहीं है लेकिन ऐसा ही होगा, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, मतलब एक्सपेरिमेंट करना संभव नहीं है इंसान के। अब भाई साहब आपका शादी जिससे मन रहेगा उससे न करिएगा कि आपको कहेगा साइंटिस्ट आके कहेगा नहीं बेटा तुम जाओ इसके साथ। अब कोई इंसान इतना बड़ा है, मान लीजिए 10 फीट का है, वो जाएगा 2 फीट के साथ शादी करने के लिए, नहीं ना, अपने जैसा खोजता है। तो वही हो रहा था यहाँ पे।
तो मुलेटो, तो इसका रेशियो जो आता है, इसको हम बनाएंगे नहीं चार्ट में, लेकिन इसका जो रेशियो आता है वो ये होता है 1 6 15 20 15 6 1। मतलब एक बार ऐसा केस होता है जिसमें सब डोमिनेंट एलील होता है, 6 डोमिनेंट एलील, 5 डोमिनेंट एलील, 4 डोमिनेंट एलील, 3 डोमिनेंट एलील, 2 डोमिनेंट एलील, 1 डोमिनेंट एलील, 0 डोमिनेंट एलील। ठीक है, जैसे इससे पहले हम किए थे। तो एक जो होता है ना, ये होता है निग्रो ब्लैक, पूरा काला। 6 जो होता है ना, ये होता है वेरी डार्क ब्राउन। ब्राउन मुंडे वाला गाना नहीं सुने हैं, काला मत को भाई साहब, ब्राउन मुंडे को फील आता है। 15 जो होता है, ये होता है डार्क ब्राउन। कैसा होता है? डार्क ब्राउन। और 20 जो होता है वो होता है मुलेटो। और फिर 15 जो होता है, ये होता है लाइट ब्राउन। कैसा होता है? लाइट ब्राउन। और ये जो 6 होता है, ये होता है वेरी लाइट ब्राउन, वेरी लाइट ब्राउन। और ये जो 1 होता है, ये होता है वाइट। अपने को इसका रेशियो याद रखना है कि जब मुलेटो क्रॉस करता है तो क्या होता है। अब जरा संख्या देखिए, सबसे ज़्यादा किसका है? मुलेटो का है। डोमिनेंट करता है मुलेटो धरती पर। श्यामला वर्ण सबसे ज़्यादा डोमिनेंट करता है, कृष्ण भी श्यामले थे। निग्रो ब्लैक तो बेचारा 1 है, वाइट भी 1 है, ये दोनों तो इसका तो बातें ख़त्म कर दीजिए। सबसे मेन चीज़ क्या है, साइंटिस्ट बोलते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 2 चीज़ से इफेक्ट होता है, एक तो उसके जीन से, दूसरा इन्वायरमेंट से। तो हम पूछे सर इन्वायरमेंट कितना % इफेक्ट कर सकता है, तो बोलता है 10 से 50% करेक्टर को इन्वायरमेंट इफेक्ट कर देगा। मतलब अगर कोई मुलेटो वाला इंसान, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है, अगर कोई मुलेटो का इंसान, उसको पकड़ के हम ऐसे जगह रख दें जैसे ठंडा में, ऐसे इन्वायरमेंट में रख दें जहाँ वाइट फेवर करता हो, तो ये मुलेटो हल्का वाइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्यों शिफ्ट कर जाएगा? क्योंकि ये पॉलीजेनिक है, इन्वायरमेंट इफेक्ट कर देगा। अगर कोई वाइट मुलेटो इंसान, उसको हम लेके जाके रख दें एकदम धूप वाले जगह में, वेस्ट इंडीज़ में, वो बेचारा अच्छा खासा श्यामला वर्ण काला बन जाएगा। होता नहीं है, गर्मी के मौसम में आप बाहर निकलिएगा चिलचिलाती धूप में, तो आपको कलर थोड़ा डाउन हो जाता है, एकदम लाल लाल गाल हो जाएगा, दिखते नहीं हैं। और जब वही अब ठंडा मौसम आता था, अरे भाई साहब सफ़ेद हो गया, अरे गोरा हो गया। गोरा नहीं हुए भाई साहब, वो तुम्हारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। तुम फिर धूप में जाओगे काले हो जाओगे, फिर ठंडा में जाओगे गोरे। कोई गोरा काला नहीं। तो क्या कहने का मतलब है, रंग भेद मत करिए, रंग भेद मत करिए। क्यों? क्योंकि भाई साहब जीन का खेल है। अच्छा, जो जीन हमारे में है उसमें मेरा योगदान है नहीं, सब ऊपर वाले का योगदान। ऊपर वाले मतलब हमारे ऊपर वाले जनरेशन का, तो उनका योगदान है। हमारा योगदान जब है नहीं, तो हमारा कलर कौन डिसाइड करेगा? तो कलर के बेसिस पे कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। जो डार्क ब्राउन हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे तुम्हारे में 6, आज के बाद आपको कोई दिख गया निग्रो ब्लैक, बोलना बेटा तुम्हारे में 6 डोमिनेंट एलील आ गया है, इसलिए तुम निग्रो हो गया। कोई बहुत डार्क ब्राउन मतलब थोड़ा निग्रो से कम दिखे, तो बोलना बेटा तुम्हारे में 5 डोमिनेंट एलील आ गया है, तुम्हारे में 4 आ गया है। कोई श्यामला वर्ण मेरे जैसा मिल जाए, तो बोलना बेटा तुम्हारे में 3 डोमिनेंट आ गया। और कोई वाइट मिल जाए वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की तरफ, बोलना बेटा तुम्हारे में आया ही नहीं है, तुम नील बट्टा सन्नाटा हो। और इस सब को मोटिवेट करते रहिएगा कि अरे भाई साहब इन्वायरमेंट का प्रभाव है, तुम चेंज हो सकते हो, इन्वायरमेंट चेंज होगा। तुम्हारा 10 से 50% करेक्टर तो इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, अपना पॉलीजेनिक हो गया ख़त्म। अगले क्लास में करेंगे साइटोप्लाज्मिक। धन्यवाद।